बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। ये सईद हमारे बलोच पीछे साहब, सुप्रीम कोर्ट बहुत प्यारी लग रही है, देखा आपने? बिल्डिंग ही तो प्यारी, उधर देखें, वहां देखें फैसले सुप्रीम प्यारे कोर्ट। होने चाहिए। नहीं, इमारत भी प्यारी होनी चाहिए। अंदर जिन्होंने फैसले देने हैं वो इमारत नहीं देने हैं, अंदर जजेस ने देने हैं। वो तो बहुत खिलाफ हैं आप जो बैठे हुए। चलें उस पर बात करते हैं फिर चलो, आज वीडियो में। उन्होंने भी पहले जो अल्लाह मैं के। वीडियो करने जा रहा हूँ वो लोगों को बता दूं क्या जी जी करने जा जी रहे हैं जी हम। जी जी, बिस्मिल्लाह करें। बात चली थी कि जो पहुंचेगा ना मीनार पाकिस्तान पे नहीं, 21 अक्टूबर को, नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के 21 लिए अक्टूबर को तो मैंने तो नहीं जाना ना, नवाज शरीफ ने यार आना ना। हो सकता है आप भी कवरेज के लिए चले जाएं। हाँ, मैं तो जर्नलिस्ट, मैं भी जा सकता हूँ, मुझे भी अगर इदारे ने भेजा तो मैं चला जाऊंगा। नहीं, जाना चाहिए। हम तो, हमारी तो ड्यूटी ऐसी वन है टू सर। फाइव हम से बात शुरू हुई, आपको ऐप्स तक बात। मिल जाएगा वैसे, अगर आप वहां पे जाएं। हो सकता है आपका भी नाम आज निकले तक तो मेरी कुरानदाजी में। कोई लॉटरी नहीं निकली सर, हो सकता है अब नवाज और शरीफ मैंने साहब आ मुस्लिम रहे हैं। लीग नून में अपने आप को रजिस्टर भी नहीं कराया हुआ, मेरा कैसे निकलेगा। बात शुरू हुई थी 1 to 5 से, ऐप तक पहुंची, ऐप से फिर वलीमे तक पहुंची, खाने को लालच दिए गए, फिर शायद जीतो पाकिस्तान का भी बिहाइंड द सीन चल रहा है, को बंदोबस्त किया जा रहा था। फिर बात पहुंची कि जो नौज़ बिल्ला यहाँ जाएगा अस्तगफिरुल्लाह उसे जन्नत का टिकट मिलेगा। कल एक बयान एक शाह साहब की तरफ से आता, मुस्लिम लीग नून के लीडर है, मैं नाम खुद नहीं ले रहा उनका। उनने कहा कि जो 4 बजे वहाँ पे पहुँचेगा ना, इंशाअल्लाह उसे इसका सवाब मिलेगा। इमरान खान ने माजी में मुतअद्दिद बार ये कहा था कि नवाज शरीफ के जो इस्तकबाल के लिए जाएगा ना, उसको एक जानवर से तशबीह दी थी। क्या नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए एक तो लोग निकलेंगे, अब तो ज़मानत हो चुकी, अब तो सीधा तय हो चुका कि एयरपोर्ट से निकलेंगे वो सुकरात, वो मंसूर हल्लाज, हल्लाज और वो क्या था, लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग बने हुए हैं। और वो जाके तहस नहस कर देंगे, सारे बयानिए उड़ा देंगे। होगा क्या क्या मंजरनामा अब देख रहे हैं हाई कोर्ट के फैसले के बाद। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, वैसे उसके ऊपर भी हम काफ़ी सारी बहस तो हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन बहरहाल अब देखना यह है कि मियाँ साहब के रास्ते में वो जो तमाम तर कांटे रुकावटें थी वो चुन चुन के कर दी गई हैं साफ। और अब अगर मियाँ साहब का अपने साय से त्राह ना निकले तो वो यकीनन वापस आ जाएंगे वैसे, और तो मेरे ख्याल में कोई रुकावट नहीं है। पीछे अगर कोई एक रुकावट रह गई है तो वो रह गई आवाम, जिन्होंने पर्ची के ऊपर मोहर लगानी है जब भी इलेक्शन होंगे। तो उसमें फिर मियाँ साहब को लग पता जाएगा कि जिन्होंने पाँव के कांटे साफ किए थे वो असल रुकावट तो उनसे साफ ही नहीं हो सकी। धुंध के दिनों में होने हैं ये इलेक्शन। कोई बात नहीं, मेरे ख्याल में वो जो पर्ची है ना उसके ऊपर मोहर लगाते वक्त दरमियान में धुंध वाला वो आंसर नहीं आएगा, तो अवाम बड़े धड़ल्ले के साथ वो मोहर लगाएंगे। उन्होंने अपने पसंद का ही वोट देना है जिसको भी देना है, लेकिन इस वक्त जो हालात वाकयात बने हुए हैं वो तो सर यही नज़र आते हैं कि पीटीआई जो है वो बहुत बड़े मार्जिन से, मेरी जो अपनी राय है, मेरे ख्याल में तो शायद 80% से भी ज़्यादा सीटें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले जाएगी। देखना यह है कि अब आने वाले दिनों में हालात वाकयात क्या बदलते हैं, क्या उनमें कितनी तब्दीली आती है, लेकिन कोई खातिर खा तब्दीली नहीं आएगी। जो उम्मीदें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, नवाज शरीफ साहब को या उनके जो पार्टी के दीगर लोग हैं उनको हैं, मुझे उनमें कोई तब्दीली होती नज़र नहीं आती। जो वोट बैंक देखे ना, अब कल जो हाई कोर्ट का, बल्कि आज आज आया फैसला, कल तो नोटिस हुए थे, तो आज जो फैसला आया उस फैसले में आप देख लें जिस तरीके से एक अंधाधुंध किस्म का रिलीफ दिया गया है। क्या उन तमाम जो मुल्जमान या मुजरिम जो जेलों में कैद हैं, जो शायद इससे ज़्यादा के मुस्तहक हैं, क्या आज तक इन अदालतों ने कभी उनके बारे में भी सोचा है? कल आपने काशिफ अब्बासी साहब का शो देखा, उसमें थे मंसूर अली खान। मंसूर अली खान, आम तासुर यही है, शायद मुस्लिम लीग नून वाले उन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं, सुनते हैं। उन्होंने एक मिसाल दी थी, उन्होंने कहा था ये जो हो रहा है ना इंसाफ, काश ये इंसाफ जो पाकिस्तान का एक आम शहरी है ना मोहम्मद भूटा, उसको भी ऐसी अदालतें रिलीफ दें। मैं यही बात कर रहा हूँ कि एक आम शहरी, कितने लोग हैं सर जो जेलों में पड़े पड़े मर जाते हैं, उनके मुकदमात फिक्स नहीं होते। मरने के बाद इन लोगों को सजा जी खत्म जी, हुई है, यहाँ से 3 दफा दो नाम दे चुके हैं। दो दो भाई थे। 2016 का ये वाकया मैं आपको सुनाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में दो भाई थे, तो उनको कत्ल के मुकदमे में सजाए मौत हुई। हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखी, सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें उनकी पेंडिंग थी, और इतने में वो एपीएस वाला वाकया हो गया। तो उसके बाद जब वो सजाए मौत पे अमल दरामद शुरू किया गया, तो हालांकि इन दोनों भाइयों का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा था, उसके बावजूद इनको सजाए मौत दे दी गई। और जब सुप्रीम कोर्ट में केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ और समाअत के बाद पता चला कि
कि ये दोनों भाई जो हैं ये इनको बरी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा। बरी करने के बाद पता चला कि उन दोनों भाइयों को तो 1 साल पहले ही जो है वो सजाए मौत दी जा चुकी है, तो सानिया APS के बाद। तो ये तो हमारी अदालतों का इंसाफ है कमजोर। इमरान खान क्या बात करते हैं कि यहाँ इंसाफ का मेयार गरीब के लिए और है, इमरान खान जी जी, इस्तकबाल करने वालों के गरीब के लिए और है, अमीर के लिए और है। और देख लें कि एक जो रियासत का लाडला है इस वक्त, उसके लिए कैसे अदालतों को भी लौंडी बना के उनसे इंसाफ लिए जा रहे हैं और कैसे मुकदमात फिक्स किए जा रहे हैं। कल तबीयत ठीक थी चीफ जस्टिस साहब? बिल्कुल ठीक थी मेरे ख्याल में, और अगर तबीयत ठीक ना होती तो हो गई होगी, वैसे भी हो भी जाती है या अचानक तबीयत ठीक भी हो जाती है। तो अब आपने ये नहीं पूछना कि क्यों होती है, लेकिन हो जाती है। ये हमारे लोगों को भी पता है इसमें कि कैसे। तो बार बार सुनते रहे ना, आज इमरान खान की समाअत है, जज साहब बीमार है। कल तो बीमार नहीं थे, आज इमरान खान के 2 केसेस वही लगे हुए थे, अल अजीज और दूसरा तोशा खाना वाला, और दूसरा जो है वो मेरे ख्याल में 190 मिलियन पाउंड वाला था। तो दो बारल केसेस इनके नवाज इमरान खान साहब के भी लगे हुए थे, तो वो दोनों केसेस कल रात को डीलिस्ट हो गए। तो मुझे पहले ही पता था कि इन्होंने यही करना है। और देखे ना, हाई कोर्ट से सर मिला हुआ नहीं हूँ, आप से मिल के आए हुए हैं ये? नहीं सर, देखे जब हालात वाकयात आप अब इतने मतलब वो ओपन सब कुछ हो रहा है, इतना नंग धड़ंग हो चुका है हमारा जुडिशियल सिस्टम कि अब एक आम बंदा भी अगर उनको देख के तो वो अदालतों का अंदाजा लगा लेता है। देखे हमारी अदालतों का अलमिया ये है कि पहले लोग दावे करते थे कि हमें बेंच के तनासुब से फैसले का तनासुब पता चल जाता है, और अब जो है वो लोगों को न बेंच को देखने की जरूरत पड़ती है ना कुछ और। अब तो पूरा सिस्टम ही जो है वो बाकी बढ़ गया। बिल्कुल इसी तरह निजाम में अदल जो है ना वो बढ़ चुका है बिल्कुल। और ये हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े हैं ये भी इसके ऊपर मुकम्मल खामोश हैं। और जब कोई गलत काम हो रहा हो और कोई शख्स खामोश हो तो मेरे ख्याल में उस शख्स को भी उस जुर्म के अंदर बराबर का हिस्सेदार तस्वर किया जाना चाहिए। और वो होता भी है कि ये आपकी ही अदलिया है, आपकी मतहत अदालतें हैं, वो कैसे रिलीफ दे रही हैं। आप चौधरी परवेज इलाही के केस में सवाल उठाते हैं कि अदालतें कैसे ब्लैंकेट रिलीफ और मजाक उड़ाया जाता है। और यहाँ पर नहीं देखा इमरान खान के केस में जो मजाक उड़ाया गया है, ट्रेडमिल और साइकिल में कितना फर्क होता है? वो जेल में साइकिल चलाएंगे या ट्रेडमिल पर वॉक करेंगे, क्या होगा? सर देखें, इस तरह मजाक कल उड़ाया ये लोग वही हैं जो इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहे थे, घटिया इल्ज़ामात लगाए गए, चर्स पीने के इल्ज़ामात लगाए गए, छिपकली और ये इससे डरने के इल्ज़ामात लगाए गए। अब जरदारी साहब कर ले शौक पूरे, वो हैं 3रा महीना उनको जा रहा है, वो जेल में कर ले शौक पूरे। छिपकली से करते थे ना, जरदारी साहब ने भी शायद एक इंटरव्यू में कहा था। तो अब कर ले शौक, उनको डरा ले जितना डराना, वो तो अब जेल में आपकी दस्तरस में आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपने जो भी मुगलजात उसके बारे में उगली वो वक्त के साथ साथ वो आपके मुंह पे आके लग रही हैं। और इमरान खान साहब जेल में हैं और जेल के अंदर होते हुए भी वो इस पूरे सिस्टम को उन्होंने एक्सपोज कर दिया। और इस वक्त पूरा सिस्टम को रह तो नहीं गया, पूरा सिस्टम सर इस एक शख्स का बोझ उठाने से डरा हुआ है, नहीं उठा पा रहा। वो एक बंदा इस पूरे सिस्टम के ऊपर हावी हो चुका है। और नवाज शरीफ साहब के आने से कोई तब्दीली नून लीग में नहीं आएगी। ये समझते हैं ना कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो हमारा नाराज वोटर वापस आ जाएगा, वो मजीद बददिल होगा। जो पोस्टर्स के साथ हो रहा है सर, जो पोस्टर के साथ हो रहा है, जो गवाल मंडी में इनके साथ हो रहा है, उससे बढ़ के और तो कोई जगह नहीं हो सकती। गवाल मंडी तो इनका वो समझे कि गढ़ है, इनका अपना घर है वहां पे। तो आबाई जगह जो होती है वो तो आबाई होती है। तो ये इनके हालात हो चुके हैं। 21 अक्टूबर को क्या देख रहे हैं, क्या होगा, क्या सीन? एक होता है, एक जर्नलिस्ट होता है, वो फोर्स साइटिंग करता है, प्लानिंग देखता है। इन सब की प्लानिंग 1 महीने से चल रही है, कैंपेन लॉन्च हुई है, जो कुछ उन्होंने कहा अब होता हुआ नजर आ रहा है। जमानत होगी 24 अक्टूबर तक। अब क्या होगा, कैसे वो मंजर आप देख रहे हैं कि एयरपोर्ट पे एक फातेह लंदन उतरेगा, वो 150 सहाफ़ी उसकी कवरेज कर रहा होगा और उसे उसकी तारीफों के पुल बांध रहा होगा। बीमारी भूल चुका होगा कि वो लंदन क्या गया था, कैसे वायलेशन हुई थी, 4 हफ्तों का रिलीव जो मांगा गया था, जो उसका जमानती था, वो वज़ीर आज़म बना। होगा अब क्या? देखें, मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब ने लंदन कब फतह किया? आप उनको फातेह लंदन कह रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ, और वो क्या करके आए, क्या करिश्मा है उनका जो इतना मीडिया में हाइप बनी हुई है, जो ऐलान किए जा रहे हैं उनके इस्तकबाल के, क्या किया? तो मैं यही पूछ रहा हूँ ना आपसे, आपने कहा लंदन है।
क्या फतह किया? लंदन फतह कर लिया ना उन्होंने। और मलका को उन्होंने मारा है? क्या क्या किया उन्होंने? मुझे बताया ना लंदन में कौन सा। और यार उनके प्लेटलेट्स तो वहां पे पूरे नहीं हो सके। वो अभी भी उनकी, वो हमारा एक दोस्त है, वो उनके KFC खाते वक्त हो गए, वो हमारा रानी करते वक्त हो गए। हमारा एक दोस्त कहता है कि उनकी यूरोप का प्लेटलेट्स को ना, वो प्लेटलेट्स को कहता है क्लच प्लेटें। तो कहता है कि नवाज शरीफ साहब की ना लंदन में क्लच प्लेटें फेल हो गई हैं, नहीं डल गई, फिर भी नहीं चल रही ना। वो खुद कह रहे हैं, खुद बता देते हैं जी कि उनमें वो अभी भी गिरावट और उतार चढ़ाव देखने में मिल रहा है। तो ये फोन बजता होगा, डर जाते हैं। देखें, वो इमरान खान की वो तकरीर का भी जो आपने हवाला दिया मुझे, वो दोबारा तो मैं बताऊंगा, वो देखें ना, उसको मद्देनजर रखें। तो ये देखें इस वक्त हालात, अगर आप कह रहे हैं ना कि उसके ऊपर क्या होगा 21 अक्टूबर को, अवाम है महंगाई में पिसी हुई। ये अगर पैसा दे के लोगों को लेके आते हैं, फर्ज करें 2000, 3000, 5000 भी फी बंदा ये दे सकते हैं। थोड़ी इन्होंने माल लूटा हुआ है, करप्शनें की हुई हैं, अरबों खरबों तो ये एक एक प्रोजेक्ट में जो है वो चार्ट कर जाते हैं। तो पैसा लगा के बंदे लाना तो कोई इनके लिए मुश्किल नहीं है। अभी जो इतलात हैं कि जी कि हर शहर से 50-50, 100-100 कौंसिल से 360, जी 50-50, 100-100 बसें जो है ना वो हर शहर से निकलेंगी। तो उस हिसाब से ये बंदा लेके आ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये गरीब को आप कहें कि भाई तूने आना है हमारे साथ, हम तुझे वहां पे 1 या 2 टाइम का खाना भी देंगे, लाहौर भी दिखा देंगे, तुझे खाना भी देंगे, वापसी पर तुझे 3 या 5 हजार रुपए भी दे देंगे। तो वो बेचारा कहेगा यार कि घर में भी तो वेले पड़े हैं, बेरोजगारी और महंगाई वैसे बहुत ज्यादा है। लेकिन जितने भी लोग जाएंगे उनके बारे में माजी में इमरान खान ने क्या कहा? देखें, जो लोग जाएंगे उनके बारे में इमरान खान साहब ने तो यही कहा था कि आप ये ना समझें कि आपको जो है वो वहां पर जन्नत के टिकट मिलने हैं, बल्कि वो जितने भी जाएंगे वो गधे होंगे। कि वो खुद को गधा तस्वर करें कि वो नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए वो वहां पर जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि या तो कोई बहुत मजबूर होगा, जैसे कि हालात वाक़यात हैं, कोई मजबूर जा सकता है। दूसरा जो है वो नून लीग के वो अक्लमंद किस्म के वर्कर हैं, जिनके ऊपर शऊर का, तालीम का, अकल और दानिश का कोई असर नहीं होता। वो मोटी चमड़ी वाले वो लोग हैं और वो बस वो अंधाधुंध उधर ही हैं, तो बस उधर ही हैं। तो तालीम भी जिनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो वो लोग हो सकते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम होगी। ज़्यादा लोग वही होंगे जिनकी मजबूरी का, गुर्बत का, बेरोज़गारी का, उनकी बेबसी का फ़ायदा उठाकर उनको लालच देकर लेके जाया जाएगा। तो जिसका मसला ही 2 टाइम की रोटी है। सर देखिए, पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत जो है वो इसी तरह की ज़िंदगी गुजार रही है। अभी पिछले दिनों मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि पहले पाकिस्तान में कोई 60 लाख के करीब बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर थे। वो अब उस रिपोर्ट के मुताबिक वो पता चला जी कि अब वो तादाद जो है वो तकरीबन कोई 2.5 करोड़ तक पहुंच चुकी है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 2.5 करोड़ बच्चे अगर इस महंगाई के दौर में, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घरों में बच्चों की स्कूल की फीस देने के लिए पैसे नहीं। अब 16-16, 20-20, 25-25 हज़ार तो सिर्फ बिजली के बिल आ रहे हैं। मैं भी वीडियोस देख चुका हूं कि इसलिए साइकिल बेचना, बच्चों की बालियां बेचना, बच्चों की ये तो हो चुकी है ना चीजें। जी तो ये लोगों को, मेरे ख्याल में लोग शायद इकट्ठे हो जाएं, लेकिन साथ आप ये भी रखें, ज़हन में रखें कि वो नून लीग के लोग नहीं होंगे, वो मजबूर लोग भी हो सकते हैं। अक्सरियत उनकी मजबूर लोगों पर मुश्तमिल होगी, लेकिन यहाँ पर मैटर ये नहीं करता। आप ये देखें कि जो शादरा में लोग गए थे उनमें भी जी वो उनमें भी बहुत सारे लोग नौजवान पीटीआई के थे। साथ हुआ कि जो बिजली गैस जी उसके बाद जो ठोकर न्याज बेग गए थे उनमें भी। अच्छा, एक और तरीका वारदात क्या कर रही है नून लीग, ये क्या करते हैं कि खंबे लगा के ना अंदर पोल, तो पोल के साथ ना झंडे बांध देते हैं। जैसे इन्होंने ठोकर न्याज बेग में किया कि हर टेबल के पास ना इन्होंने 1-1, 2-2 झंडे लगा दिए, झंडे लगा दिए। अब झंडे लगे हुए हैं तो वो लोग अगर चंद एक भी वहां पे बैठे हैं ना, तो आपको यूं लगेगा कि जैसे यार हर बंदे ने एक झंडा उठाया हुआ है। तो इसलिए बहुत ज्यादा लोग हैं, जालीपन। और यही इसी तरह की जो कार्रवाई है ना, वो इन्होंने मीनार पाकिस्तान वाले ग्राउंड में भी इन्होंने करनी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हों, नजर आए, महसूस हों, क्योंकि लोग तो इतने होंगे नहीं। अगर 14 दिसंबर 2020 को पीडीएम का लाहौर का आखिरी जलसा तमाम तर कोशिशों के बावजूद तमाम तर बढ़ गया। सर देखें, या तो इनके रास्ते में शादियों का सीजन आ जाता है या ठंड आ जाती है। ये मैं भूल गया था, आपने याद करा दिया। तो इमरान खान साहब तो जुलाई में भी करते हैं, बारिशों में भी जलसे करते रहे हैं, खुद भीग के जाते थे। एक दिन में उन्होंने पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में जी
तो देखें वो कर लेते हैं, उनकी आवाम निकल आती है, वो बारिश की परवाह नहीं करते, वो मौसम की सख्ती को नहीं देखते, गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो जो भी सीज़न हो, लेकिन उसके बावजूद वो अब देखें कि जो पंजाब ज़िमनी इलेक्शन हुए थे वो 17 जुलाई को हुए थे और सारी कैंपेन जून जुलाई के महीने में हुई थी। तो इमरान खान साहब बारिश में गर्मी में वो तंगी सख्ती बर्दाश्त करते हुए वो सब कुछ करते रहे थे। तो नून लीग ये नहीं कह सकती, बात घूम फिर के करामत मुगल साहब उसी नुक्ते पे आनी है कि आवाम हो चुकी है इनसे बददिल, आवाम के दिल से नून लीग उतर चुकी है। और जब कोई दिल से उतर जाता है ना सर, तो फिर पीछे ना कोई दुनिया की कोई जो वो क्या कहते हैं उसको लवाजमात दुनिया के, ना वो उसका कोई रास्ता तब्दील कर सकते हैं, सोच बदल सकते हैं, ना कोई और कोई चीज़। ये बिरयानी की प्लेटें ये क्या है? ये तो देखे ना वो अब जानवर को भी शायद अगर वो डाले ना तो शायद वो भी ये चीज़ ना खाए। तो ये इनको समझना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जो कुदरत के इशारों से समझ जाते हैं, क्योंकि कुदरत इशारे देती है ना। कुछ लोग कुदरत के इशारों से समझ जाते हैं, अच्छा यार ये होने वाला है तो मुझे यूं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ और होते हैं जरा मोटी चमड़ी वाले, वो फिर छितर पड़ते हैं। कुदरत को भी मदर नेचर कहते हैं ना, अम्मा कुदरत कहते हैं। तो अम्मा कुदरत जब मारती है ना अपने अंदाज में, तो फिर वो फिर लग समझ जाती है, फिर कड़ाके भी निकलते हैं, फिर तकलीफ भी बहुत ज्यादा होती है, और फिर उस मार का एहसास भी बड़े लंबे अरसे तक रहता है और उसकी तकलीफ महसूस होती है, और फिर उससे रिकवर करने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो नून लीग को भी रिकवर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो बातें अब तक की है ना, उनमें से 5 पूरी हो चुकी हैं, एक पीछे रह गई है, और वो है इलेक्शन होना। और इलेक्शन होने हैं तो इमरान खान साहब ने कहा था कि इलेक्शन हम जीतेंगे, तो इलेक्शन होने बाकी रह गए हैं। बाकी 5 काम जो इमरान खान साहब ने कहा था कि वो हो चुके हैं। इमरान खान साहब को हटा दिया, उनको जेल में डाल दिया, उनकी पार्टी तोड़ दी, नवाज शरीफ साहब को वापस भी लेके आ रहे हैं, और अब पीछे रह गए इलेक्शन। तो इलेक्शन होंगे तो नून लीग को लग पता जाएगा। वो कहते हैं ना कि मियाँ जद्दो आवेगा लग पता जावेगा। वो मियाँ साहब हूँ आ रहे हैं तो लगना पता मियाँ साहब रू है, आवाम को पता नहीं लगना। चले, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।